गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो देखिए लिखा है डेफिनेशन, वर्ब आर डूइंग वर्ड। वर्ब किसे कहते हैं? डूइंग वर्ड को कहते हैं, यानी वो वर्ड जिससे कोई काम किया जाए उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग, यानी कि वर्ब जो है हमें बताता है कि कोई चीज़ है उसका क्या स्टेट है और वो क्या एक्शन कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल फॉर वर्ब इन सेंटेंस, अब यहाँ पे वर्ब का आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे रीमा टीच मैथ्स, यानी रीमा मैथ्स पढ़ा रही है। डोरा इज़ राइटिंग अ नॉवेल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ, यानी डोरा जो है वो एक नॉवेल लिख रही है किसके ऊपर? जंगल की ज़िंदगी पे। यू गो टू द पार्क एवरी डे, ठीक है, तुम रोज़ पार्क जाते हो। तुम यहाँ देखिए टीच पढ़ाना, राइटिंग लिखना, गो जाना, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके वर्ब्स, ठीक है, जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। अब आगे आपको बताते हैं टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दो प्रकार के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? वर्ब सच एज एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैव एक्सेट्रा आर यूज्ड विद अदर ऑर्डिनरी और मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज, ठीक है, यानी कि जब टेंसेस के साथ हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो जो मेन वर्ब होते हैं उनके साथ जो यूज़ होते हैं उनके हेल्प के लिए, उनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि एम, इज़, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैव एक्सेट्रा। ओके। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया, अनु इज़ नॉट प्लेइंग विद मी, अनु मेरे साथ नहीं खेल रही है। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर, वो एक घंटे से काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब्स क्या होते हैं? ऑल द वर्ब विच एक्सप्रेस एक्शन आर द मेन वर्ब, यानी वो वर्ब जो एक्शंस को दिखाते हैं वो आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। जो भी एक्शन हो रहा है, जैसे प्ले खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, वॉच देखना, शो कुछ दिखाना, कुक पकाना, स्टार्ट शुरू करना, स्लिप सोना, रन भागना, क्राई रोना, वाइप गिल फिसल जाना, है ना, स्माइल हंसना, लाफ, स्माइल माने होता है मुस्कुराना, लाफ माने हंसना, गो माने जाना, वॉक माने चलना, कम माने आना। क्लियर है सारे? तो ये सब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में अगर हम बात करें ना, वर्ब के पीछे हमेशा ना लगा होता है। खाना, जाना, आना, सोना, हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना, गाना, कुछ भी है सब में ना आएगा। वर्ब की ये पहचान होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? हिंदी में वर्ब को बोलते हैं क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, एंड पास्ट पर्टिकुलर पार्टिसिपल, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म में लिखा होता है सिंपल वर्ब जो होते हैं ऐड, बोर, ठीक है, कॉल, प्रिपेयर, कैंसिल, वॉक। इसी तरह से यहाँ देखिए ये रहा कीप, लीव, बी, बीइंग्स, डू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म में बो, ऐड का क्या हो जाएगा? एडेड, थर्ड फॉर्म में भी एडेड, बोर्ड, बोर्ड, कॉल्ड, कॉल्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, कैंसल्ड, कैंसल्ड, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों कॉमन रहेंगे। यहाँ देखिए कीप का क्या हो जाएगा? कीप्ड, लेफ्ट, ठीक है, लीव का लेफ्ट। फिर बी का क्या हो जाएगा? वॉज और वर, यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। यहाँ पे बीइंग का बिगन हो जाएगा, यहाँ बिगन हो जाएगा, डिड का डन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके चेंज होते हैं। अच्छा, अब कौन सा कहाँ यूज़ होता है? तो देखिए पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो बोलते हैं द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब बोलते हैं कि अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात की जाए और उसमें कोई एक्शन को एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। देखिए एफर्मेटिव की बात करें जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे आई से हिम, मैंने उसको देखा, ठीक है। इसी तरह से देखिए नेगेटिव सेंटेंस कब होते हैं? जब आप कोई बात गलत कह रहे हो, जैसे नहीं ये नहीं हो सकता, जिसमें मना कर रहे हो, तो उसमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी होती है और ऑब्जेक्ट लगना होता है। जैसे आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं गया, तो इसमें नॉट आएगा, नॉट, नो, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं आपके नेगेटिव।
अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसको कैसे बनाने का पैटर्न है, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए डेट आ गया, वर्ब सब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी और फिर ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, इसी तरह से डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गया था। आई बात समझ में। तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है सिंपल टेंस में। और अगर बात करें अफर्मेटिव की, यानी जब सिंपल सेंटेंस को हम बात करें ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, उसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अब देखिए यहाँ लिखा है मेक सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में आपको इस सेंटेंसेस को बनाना है। तो ये 8 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं, जो आपके अफर्मेटिव होंगे उसमें तो डायरेक्ट लिखेंगे, हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे इसकी, है ना। लेकिन जहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चनेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव होगा, या क्वेश्चन पूछ रहे होंगे या नेगेटिव होगा, वहाँ पे हम लोग उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सी हम बात करेंगे, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सेंटेंस है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। लेकिन जब आपका जो है नेगेटिव हो जाता है कि नहीं मैंने ये नहीं करा, या नहीं उसने ये नहीं करा, नॉट, नो, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसमें जो है आपका सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, या फिर सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, या फिर देखिए आपको नेगेटिव है तो फिर आपकी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आ गई, गोज़ आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।